अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल नूर। तो आज जनाब हम बनाने जा रहे हैं अपना YouTube चैनल के लिए बैनर। वो हमने किस तरीके से बनाना है ये आज हम आपको सारा कुछ तरीक़ेकार यहाँ पर बताएंगे। उसकी साइज़ क्या होती है, मेन होती है उसकी साइज़, और काम की साइज़ क्या होती है। उसके लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर करेंगे पिक्सल लैब ऐप को ओपन। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आखिर YouTube चैनल बैनर होता क्या है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैं किसी चैनल को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ये आप यहाँ पर मैं एरो दिखा देता हूँ लगाकर कि ये होता है YouTube चैनल बैनर जो है मोबाइल की स्क्रीन पर आपका ज़ाहिर हो। अभी आप यहाँ पर इस चैनल की एक कमी जो है वो नुक्स जो है वो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे वाली राइटिंग जो है वो ज़ाहिर नहीं हो रही सही तरीके से। हमने इसी चीज़ को मेंटेन करना है कि किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पिक्सल लैब ऐप को। पिक्सल लैब ऐप एक बहुत आसान और अच्छी ऐप है, मैं इसे हमेशा यूज़ करता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, फिर हम इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमने नंबरिंग खुद लिखी है। ये हमें जो है बैनर की साइज़ है वो मैं यहाँ पर नोट करूँगा। ये इस तरीके से जो हमारा मोबाइल और हर किसी चीज़ पर, लैपटॉप पर और टीवी पर आपकी ये साइज़ पूरी मुकम्मल दिखाई देती है। तो हमने यहाँ पर इस न्यू टेक्स्ट बॉक्स को जो है पहले डिलीट कर देना है। लेफ्टॉप कॉर्नर पर आपको इसके डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देना है, पहले बैकग्राउंड का। तो यहाँ पर मैं अपने सिर्फ आप लोगों को समझाने की खातिर ये बना रहा हूँ इस तरीके से, वरना हमें जो है अपनी खूबसूरती वगैरह इसकी बैनर की सही तरीके से सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर टाइम को बचाते हुए हम यहाँ पर कर रहे हैं, प्लस के आइकॉन पर हमने क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं इस वजह से यहाँ पर एक इमेज जो है वो सिलेक्ट करके आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरीके से इसको जो है वो एडजस्ट करना है। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि तमाम चीज़ें जो है वो इस साइज़ में पूरी आनी चाहिए, ताकि ये पूरी के पूरी जो है वो आपका बैनर मोबाइल पर और हर आइटम पर, यानी कि टैबलेट और कंप्यूटर और टीवी पर आपका ये सही तरीके से जो है वो बैनर दिखाई देना चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ें हैं आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखनी है। जैसे आपके चैनल का नाम हो गया, वो किसके हिसाब से है, आपने वो चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो इस चैनल का नाम लिख रहा हूँ जिसका हमने बैनर देखा था। तो अब हम यहाँ पर उस चैनल का नाम लिख रहे हैं जो हमने पहले चैनल देखा था, उसका बैनर हमने देखा था। तो हम उसको जो है करेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम पहले उसका चैनल का नाम लिख रहे हैं, टेक्निकल नूर उस चैनल का नाम था। तो हमने जनाब अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमने इसे ड्रैग करके इसकी साइज़ बड़ी रखनी है। ये आपने ध्यान रखना है कि आपने जो टेक्स्ट लिखनी है वो वाज़ेह और साफ़ शफाफ लिखनी है, ताकि आपकी टेक्स्ट जो है वो साफ़ और सही तरीके से ज़ाहिर हो। तो यहाँ पर अब हम इसकी इस हिसाब से सेटिंग करेंगे। तो जनाब ये हमारे जो है तमाम जो है चीज़ों पर सही तरीके से बैनर हमारा नज़र आएगा। मैं यहाँ पर जल्दी में ये बना रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने YouTube चैनल बैनर की जो है वो सेटिंग सही तरीके से करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने इस तरीके से इसको जो है वो सेट करना होता है। तो यहाँ पर ये जनाब हमने इसको जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करनी है अपने हिसाब से, ताकि जो चीज़ें यहाँ पर अच्छी लगें हमने उस हिसाब से यहाँ पर सेटिंग करनी होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बनाने की। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से सेटिंग होती है। आप यहाँ पर पिक्सल लैब को भी जो है वो इस्तेमाल करके अपनी YouTube चैनल बैनर बहुत आसानी से बना सकते हैं बगैर किसी पेड के। तो यहाँ पर जनाब अब हमें इसमें टेक्स्ट और ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब हमने मज़ीद टेक्स्ट लिखनी है जो हम यहाँ पर अपने चैनल पर लगाना चाहेंगे। तो आपने अपने चैनल के हिसाब से काम करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को समझाने की खातिर मैंने एक चैनल को पॉइंट किया है और उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। जो लाइन उसकी ज़ाहिर नहीं हो रही थी बैनर में, मैंने वो यहाँ पर अभी किस तरीके से इसको ऐड करना है ताकि ये पूरी लाइन भी हमारी जो है वो सही तरीके से ज़ाहिर हो। तो यहाँ पर ये मैंने नीचे वाली लाइन उसकी जो है वो यहाँ पर लिख ली है, जो उसकी नीचे वाली लाइन लिखी हुई थी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और ओके पर क्लिक करेंगे। और अब हम इसे जो है इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो हमें इसकी साइज़ को जो है वो थोड़ा सा छोटा रखना है ताकि ये बैनर में सही तरीके से आ सके। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों टेक्स्ट जो है वो सही तरीके से यहाँ पर आ चुकी हैं। हमारा मेन पार्ट जो है हमारे चैनल का नाम वो यहाँ पर जो है बड़े
बड़ी साइज़ में है और उसके बाद जो है नीचे वाली टेक्स्ट हमारी छोटी साइज़ में है, और लेकिन ये बिल्कुल साफ़ और वाज़ह नज़र आ रही है। तो हमने इसके लिए कलर को जो है वो चूज़ करना है बैकग्राउंड के हिसाब से। बैकग्राउंड हमारा वाइट है तो हमने यहाँ पर कलर भी कुछ इस तरीके से रखने होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इसकी सेटिंग कर ली है। अब यहाँ पर आप इसमें मज़ीद आइकॉन्स वगैरह भी अगर ऐड करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की खातिर जो है यहाँ पर कुछ 1 या 2 आइकॉन आपको ऐड करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से ऐड करना है। प्लस के आइकॉन पर आना है, फ्रॉम गैलरी पर आना है। ये आइकॉन आप लोग जो है वो गूगल से, क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसको फिर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसकी साइज़ वगैरह को छोटा करके यहाँ पर रखना है, ताकि जो है ये हमारा एक प्रोफेशनल बैनर लगे कि आखिर क्या चीज़ है, किस चीज़ का ये बैनर है और ये चैनल किसके बारे में है। यहाँ पर मैं सेटिंग के हिसाब से सिर्फ 1 आइकॉन रख रहा हूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको मैं समझा सकूँ कि आप यहाँ पर तस्वीरें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपने इस तस्वीर को इन टेक्स्ट के पीछे कर देना है। अब इसकी ओपासिटी को आपने थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि इसकी ओपासिटी जो है वो ज़्यादा आ रही है। ये लेयर पर क्लिक करके आपने बाकी तमाम चीज़ों को लॉक कर देना है, क्योंकि वो हरकत ना करें। इस तरीके से आपको डिस्टर्बेंस होती है, आपका टाइम ज़ाया होता है। तो इस वजह से बाकी तमाम चीज़ों को लॉक करने के बाद हमने अब उस आइकॉन को जो है वो यहाँ पर सेट करना है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है वो ज़ाया नहीं हो रही थी, तो मैंने इस वजह से इस आइकॉन की जो है वो ओपासिटी थोड़ी सी कम कर दी, ताकि हमारी जो टेक्स्ट है वो साफ़ और वाज़ेह नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जनाब अब हमने यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को जो है वो मर्ज करना है, आपस में मिला देना है। उसके बाद अब यहाँ पर हमने इसको सेव करना है। ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल बैनर बन चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, कस्टम पर क्लिक करना है, अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है। ऐसी तस्वीर बहुत वाज़ेह और साफ़ होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जो है इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ उस चैनल की। आप नीचे वाली लाइन जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर नहीं हो रही थी, इस चैनल वाले की ये गलती है। अगर ये चैनल वाला भाई देख रहा है हमारी वीडियो तो अपनी इस गलती को ज़रूर करेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।